गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आपके लिए स्टार्ट हो गया है फिर कॉम्बो रिवीजन सीरीज, और आज और लेट हो गया है पहले से। ठीक है, टाइम जो है मंडे से आपका एकदम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, मंडे से आपकी टाइमिंग बिल्कुल फिक्स टाइम पे स्टार्ट होगी और फिक्स टाइम पे खत्म होगी। तो अभी जो है हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करेंगे कॉम्बो रिवीजन सीरीज का पार्ट 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स प्लस साइंस प्लस एसएसटी। कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन से चैप्टर का आज एमसीक्यू बनाएंगे। लाइन्स एंड एंगल्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, इतने सारे चैप्टर्स का हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे, देखते हैं कितने देर में आज बना सकते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बिना किसी ओवरव्यू के। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। If two complementary angles are in the ratio 13:5, then the angles are। जल्दी से आप इसको सॉल्व करके बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। कमेंट बॉक्स पे सबसे पहले प्रेजेंट ही लगाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन आने लगा है, ऑप्शन आने लगा है, ऑप्शन आ रहा है। किन्हीं का ए आ रहा है, किन्हीं का डी आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो 13:5, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट द क्या हो गया इतना, ठीक है, लेट द रेशियो बी एक्स। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी से बनाएंगे, 13x, और सेकंड एंगल कितना हो जाएगा 5x। कॉम्प्लीमेंट्री है तो दो एंगल का सम कितना आना चाहिए, दो एंगल का सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो 18x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो a का वैल्यू पुटअप कर देंगे, a 13x के इक्वल था, 13 इंटू 5 65, और b इक्वल था 5x के, 5 इंटू 5 25। आंसर आएगा डी, डी इज द राइट आंसर। जितने लोगों का डी आ रहा है वो बिल्कुल नहीं, डी कहां, 25 आ रहा है ना, 25 आ रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, कौन सा होगा, तो ऑप्शन होगा आपके लिए, ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन होगा बी वाला। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। फिर 25 और 65 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द फिगर बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर्स। अच्छा, उसका बी आ रहा है, सी आ रहा है, पहले 65 लिखा था, ठीक है, सी होगा। इन द फिगर बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। जल्दी से बताएंगे इसको। क्वेश्चन दिख रहा है कि इधर स्लाइड करे, और चलिए इधर आ गया क्वेश्चन। अब बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। फर्स्ट वाले का आंसर सी आ रहा है, ठीक है, 65 और 45। अब इसका बताएंगे कौन सा पेयर, इनमें से कौन सा पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, P का होगा, W, Q का होगा, X, S का होगा, Z, और R का होगा Y। कौन सा पेयर मिल रहा है हम लोगों को, कौन सा पेयर मिल रहा है, P के साथ W मिल रहा है, B बिल्कुल सही आंसर होगा। आंसर क्या होगा, बी। ए बता रहे हैं कुछ लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग ए कहां से हो जाएगा, ए नहीं होगा भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, पी कर देंगे, डॉट बनाए, सिंगल डॉट, डबल डबल, ट्रिपल, और ये फोर्थ वाला डॉट फोर्थ के इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, जल्दी से बताएंगे। यस सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहां पर ये। अब इसको बताएंगे सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके बताएंगे कि कितना आंसर आएगा जल्दी से। इफ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी पैरेलल सी डी है और ये परपेंडिकुलर सी डी है और जी ई डी का वैल्यू 135 डिग्री है, ठीक है, तो ए जी ई का वैल्यू पूछा है, ए जी ई का वैल्यू पूछा है, जल्दी से बताएंगे। गायत्री, युवराज, प्रिंस, हर्ष, ठीक है, जो भी लोग हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे और सबसे पहले ग्रुप में शेयर कर देंगे कि वीडियो स्टार्ट हो चुका है। आंसर आ रहा है, आंसर बताएंगे जल्दी से। नहीं बता रहे हैं तो यहां पर देखेंगे हम लोग, यहां देखेंगे जीईडी का मतलब ये कितना दिया है 135 डिग्री, जिसमें से ये एंगल 90 है, यहां तक 90 है, तो ये कितना होगा 45, और ये कितना होगा 90, तो ये 45, यही एंगल है ना। जब यही एंगल 45 है तो हम लोग इसको तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, हमको कोई बता सकता है कि हम पूरा सॉल्व करके बताएं? नहीं बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, ठीक है, डी बता रहे हैं, डायरेक्ट आंसर आएगा। ए जी ई, हमसे ये एंगल पूछा है, ये, तो ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के पूरा क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल, तो लिख देंगे डायरेक्ट ए जी ई इज इक्वल टू 135 डिग्री, रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बिना कुछ सॉल्व किए हुए भी आंसर आ गया डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। An exterior angle of a triangle is 105 degree and its two interior opposite angles are equal, then each of these equal angles is, ठीक है, एक ट्रायंगल में। तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का नेमिंग कर दिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, और ये दोनों इंटीरियर एंगल है। क्लियर है इतना? अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके इक्वल होगा, क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, ठीक है, यहां पर डी लिख लेंगे, प्लस एंगल, इसका नाम क्या होगा, बी ए सी, और इक्वल टू में ये वाला एंगल आएगा एक्सटीरियर, इसका नाम क्या है, ए सी डी, जिसमें से बोला है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसको एक्स लेट करेंगे तो ये भी एक्स होगा, तो लिखेंगे एक्स प्लस एक्स, एक्सटीरियर एंगल है कितना 105 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू आएगा 105 डिग्री, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 52 होल 1/2 डिग्री। इसका भी आंसर आएगा डी आ गया आंसर, ठीक है, डी आ रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो 2:3, देन द ग्रेटर ऑफ टू एंगल्स इज, ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, जल्दी से बनाएंगे और आंसर बताएंगे। बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, इसी स्पीड से बनाएंगे, इसी स्पीड से सभी लोग बनाएंगे, कुछ लोग नहीं, सभी लोगों को सेम स्पीड से बनाना है। इसका आंसर बताएंगे जल्दी, बाकी लोग भी बी, अच्छा कुछ लोग बी बता रहे हैं, और कोई, ठीक है, 2:3 मतलब ये एंगल 2:3 का रेशियो है, तो इसको 2x लेट करेंगे तो ये 3x होगा। और आप पढ़े होंगे कि पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो लिखेंगे क्या हम लोग, 2x + 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री और 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय में 5, x इज इक्वल टू आ जाएगा 36 डिग्री। अब पूछा है ग्रेटर, तो 2 और 3 में ग्रेटर 3 है, तो हम लोग को बस 3x फाइंड कर लेना है, 3 × 36 108 डिग्री। बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर है, जिनका भी बी आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल देन द ट्रायंगल इज। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल का सम बाकी दो एंगल के सम के इक्वल है तो ट्रायंगल कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे कि ट्रायंगल कौन सा होगा। राइट एंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलैटरल होगा कि ऑब्ट्यूज होगा? ए आंसर आ रहा है ए, तो ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग। ट्रायंगल बना लेंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन में बोला एक एंगल का वैल्यू दो के सम के इक्वल है, मतलब एंगल ए जो है वो बी प्लस सी के इक्वल होगा। और हम लोगों को पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री, जिसमें से बी प्लस सी ए के इक्वल है, तो हम लोग बी प्लस सी के बदले ए लिख देंगे। ए प्लस ए हो जाएगा 2a और 2 180 को काट देगा 90 बार में। ठीक है, आ गया समझ में सभी लोगों को? कितने बार में काट देगा? 90 बार में। अब a का वैल्यू आ गया 90। ठीक, a का वैल्यू कितना आ गया? a का वैल्यू आ गया 90। दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को? a का वैल्यू कितना आ गया? 90 आ गया। जब a का वैल्यू 90 आ गया तो इस कंडीशन में कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हम लोग टिक कर देंगे कि ए बिल्कुल सही आंसर है। आंसर कौन सा होगा? ए। आ गया सभी को समझ में कि 90 डिग्री आया तो कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताएंगे कि अब इसका आंसर क्या आएगा। बताएं, आप ही लोगों को बताना है, जल्दी से बताएं कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:3:4 है। रेशियो, ये रेशियो दिया हुआ है, ये 5:3:4 का रेशियो है। और बताना है कि अब ये ट्रायंगल कौन सा होगा। चलिए बताएं, जल्दी से बताएं सॉल्व करके। तो ट्रायंगल अगर 5:3:4 के रेशियो में है तो रेशियो x लेट कर लेंगे और 5 + 3 + 4x इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। प्लस सबको प्लस करेंगे तो आएगा 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 15 डिग्री। अब a एंगल a अगर 5x के इक्वल है तो 5 × 15 75। b किसके इक्वल है? 3x, 3 × 15 45। और c किसके इक्वल है? 4x, तो 4 × 15 60 डिग्री। यहां पर सारा एंगल 90 से कम है, सारा एंगल 90 से कम है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन बता रहा है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल कहां से आ गया? साइड नहीं दिया है, वो रेशियो एंगल का दिया है। आप लोग उसको साइड का रेशियो समझ लिए हैं, ये गलत हो जाएगा। ये साइड का रेशियो नहीं है, एंगल का रेशियो है कि यहां पर पाइथागोरस साइड नहीं लगाना है हम लोगों को। एंगल निकालेंगे तो एंगल 75, 45, 60 आ रहा है। हर एंगल 90 से कम है। जब हर एंगल 90 से कम होता है तो एक्यूट होता है, तो आंसर बी होगा। ठीक है, आ गया सभी लोगों को समझ में क्यों एक्यूट होगा? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताएं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, वो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, इसको बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहले ये कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन और वॉइस क्लियर आ रहा है या नहीं, यस या नो? यस, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर बताएं। इसका आंसर बताएं जल्दी से सभी लोग। इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन। अगर POQ लाइन है तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे? 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 और माइनस 40 डिग्री। तो 7x इज इक्वल टू आएगा 140 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आएगा 140 बाई में 7 इज इक्वल टू में 20 डिग्री। 20 डिग्री इज द बिल्कुल राइट आंसर। ए सही है। ए आ गया, ए आ गया। ठीक है, सभी लोगों का आ रहा है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ओपी आर एस पीयूपी सब दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। पी क्यू आर पूछा है, बताएं बताएं कि पी क्यू आर कितना आएगा जल्दी से। 60 डिग्री ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है 60 डिग्री। इन भाई साहब को आंसर ही लर्न है, मतलब एनसीईआरटी का यही आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, 60 डिग्री आ रहा है तो कैसे लाएंगे हम लोग 60 डिग्री? पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक ऐसे और एक इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है इतना? जब पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, जब पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो हमको वैल्यू किसका पूछा है? इसका, इस एंगल का, इस एंगल का वैल्यू पूछा है। पी क्यू आर कितना आएगा? तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां देखें तो ये 130 है। कितना है? ये 130 है, ये 130 है, तो ये कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? बताइए, आप लोग बताएंगे ये एंगल कितना होगा अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो? कि हम सॉल्व करके बता दे पूरा? ऑप्शन तो सभी लोग बता दिए हैं कि सी होगा। ठीक है, और नहीं बताएंगे तो ठीक है, बताया जाए। ये 130 है तो ये भी कितना होगा? ये भी 130 होगा। क्लियर है? फिगर आप देखें तो ये ऐसे और ये ऐसे। क्लियर है? यही फिगर है। यहां दिया हुआ है कि 110 डिग्री और यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है तो ये ट्रायंगल बन गया पूरा, जिसमें से ये एंगल अभी उधर दिखाएं आपको कि 130 है। ये 130 है तो ये कितना होगा लीनियर पेयर से? ये 50। ये 110 है तो ये लीनियर पेयर से कितना होगा? 70। और हमसे ये एंगल पूछा है तो क्या लिखेंगे? 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, और इस एंगल का नाम क्या है फिगर में? पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 7 5 12 120 डिग्री, माइनस कर देंगे 60 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आ गया एंगल अपोजिट 70 50 ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, 60 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा? फाइंड द एंगल ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा पूछ रहा है, ये एंगल। तो 250 डिग्री, 150 डिग्री, 214 डिग्री की 18 डिग्री, बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए बताइए। ऑप्शन नहीं आ रहा अभी तक, अभी तक नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, यहां पर एंगल लेट कर लेंगे एक्स। एक्स निकालने के लिए सबसे पहले इंटीरियर एंगल सारे को प्लस कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे। 63 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस 41 डिग्री कितना होता है? 6 4 10, 10 4 14, 140, 3 2 5 16, 146 डिग्री। उसके बाद थीटा प्लस एक्स का सम डायरेक्ट दिखा देंगे 360 का इक्वल, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री का। अब थीटा निकालना है तो लिखेंगे 360 माइनस एक्स, जिसमें से एक्स का वैल्यू फाइंड किए हैं कि 146 आएगा। अब 360 में 146 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 214 डिग्री। सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो जिन लोगों का नहीं आया है वो यहां से मैच कर लेंगे कि आंसर आएगा 214 डिग्री। ये इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है। बाकी भी एक और तरीका है तो उसमें आपको इसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग क्या बना रहे हैं? एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सबसे शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो बाहर वाला एंगल फाइंड करने के लिए पहले सारे इंटीरियर को प्लस करेंगे और इसको कंप्लीट एंगल बना के 360 दिखा देंगे और थीटा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 214 डिग्री। क्लियर है सभी लोगों का? सभी लोग कमेंट करेंगे क्लियर है तो बस साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट करें अब जल्दी से। यस सर।
यस सर, यस सर, यस सर, साइंस आ जाओ। साइंस है मैटर इन आवर सराउंडिंग, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, मैटर अराउंड अस प्योर, कुछ गलत है, मैटर अराउंड अस प्योर का नहीं है ये, आज ये गलत लग गया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग का है, फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताएंगे अब जल्दी जल्दी। A form of matter has no fixed shape but it has fixed volume. An example of this form of matter is krypton, केरोसिन, कार्बन, स्टील, कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऐसा मैटर जिसका शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, तो ऐसा कौन सा मैटर होता है? सॉलिड, लिक्विड की गैस? जल्दी से बताएंगे, सॉलिड, लिक्विड या तो गैस? बी, बी ऑप्शन आ गया, समझ गया सभी लोग। मतलब लिक्विड, लिक्विड के लिए क्या होता है? शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, केरोसिन लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? कमेंट करके बताएंगे यस सर या नो सर। चलिए पढ़ के जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग। ठीक है, दिखाई दे रहा है? क्लियर नहीं दिखाई देगा, वॉइस नहीं क्लियर आएगा, कमेंट तुरंत करेंगे क्योंकि हमको इधर से समझ में नहीं आएगा। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमको तो दिखाई दे ही रहा है, ठीक है? तो वॉइस नहीं आएगा, क्लियर नहीं दिखाएगा, तुरंत कमेंट करेंगे सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, वॉइस नहीं क्लियर आ रहा। इसका आंसर नहीं आया अभी तक बाकी लोगों का, इतना लेट से बताएंगे तो फिर कैसे चलेगा? जल्दी जल्दी बताएं। अभी तक नहीं आया? बी ऑप्शन आना स्टार्ट हुआ, ऑप्शन आना स्टार्ट हुआ है, बी बता रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन क्या बता रहे हैं? बी, मॉलिक्यूलर लिक्विड आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, किसी भी लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, इसका आंसर बताएंगे? Which one of the following set of phenomena would increase on raising the temperature? कौन सा फेनोमिना टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है? क्या होगा? बी, इवापोरेशन, कॉम्प्रेशन, सॉल्युबिलिटी? नहीं, सॉल्युबिलिटी नहीं होगा, कॉम्प्रेशन भी नहीं होगा, इवापोरेशन तो सही है, एक्सपेंशन ऑफ गैस हो सकता है, डिफ्यूजन सी वाला होगा। सी बिल्कुल सही आंसर है, इवापोरेशन, डिफ्यूजन और एक्सपेंशन ऑफ गैस। ये जब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तीनों का, ठीक है? सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, जल्दी से बताएंगे। हम कन्वर्ट करना है 308, 329 केल्विन, 391 केल्विन को सेल्सियस में। तुरंत ये क्वेश्चंस तुरंत आने चाहिए। सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए। कन्वर्ट किसमें करना है? सेल्सियस में। सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? केल्विन में 273 माइनस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। केल्विन कितना दिया है? 308, 273 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8 में से 3 गया 5 और 3 35 डिग्री सेल्सियस।
इसका आंसर 35, तो 35 बी और सी में है। अब अगर आप ध्यान दें तो बी में भी 35, यहां भी 35, यहां भी 56, यहां भी 56, मतलब ये डिफर कर रहा है। बस लास्ट वाला सॉल्व करेंगे। 370 नहीं, कहां है 391, उसमें 273 माइनस कर देंगे, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 11 में से 8 जाएगा 3, 8 में से 7 जाएगा 1, फिर भी नहीं आ रहा है। 118, ठीक है 118, सी वाला आंसर सही होगा। सी बिल्कुल सही आंसर है। अभी तक आप लोग नहीं बनाए, बताएं कैसे बनेंगे क्वेश्चंस। सिर्फ यहां पर आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए था कि केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस कर देते हैं, तीनों में 273 माइनस करेंगे, जो ऑप्शन आएगा टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑलवेज रिजल्ट्स इन द कूलिंग इफेक्ट। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे कौन सा फेनोमेना हमेशा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। इवापोरेशन क्वेश्चन है बुक में कि व्हाई इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, व्हाई इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, क्योंकि ये हमेशा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ मैटर। कौन सा इसमें जो है मैटर का फॉर्म नहीं है, कौन सा मैटर का फॉर्म नहीं है। एटम, वाटर, ह्यूमिडिटी की इलेक्ट्रॉन। तो एटम मैटर का फॉर्म है, वाटर भी मैटर का फॉर्म है, इलेक्ट्रॉन भी मैटर का फॉर्म है, ह्यूमिडिटी कोई मैटर का फॉर्म नहीं है। सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, प्रिंस दुबे ये लिख के इरेज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस टू रिमेन कांस्टेंट व्हाइल इट्स अंडरगोइंग अ चेंज इन स्टेट। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब जब स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट बदल रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, स्टेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन क्या कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्यों? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। ए आ रहा है। ठीक है, लेटेंट हीट सही बिल्कुल है, बिल्कुल सही आंसर है। लेटेंट हीट होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर। एक स्टेट ऑफ मैटर को सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है हीट का, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। तो बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज। कौन सा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है? जल्दी से आ जाना चाहिए आंसर, जल्दी से आंसर बताएंगे। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अभी तक नहीं आया, सोच में पड़ गए हैं सब, सब सोच में पड़ गए हैं। ए होगा, बी होगा, सी होगा कि ऑल ऑफ द अबव होगा? डी बता रहे हैं युवराज। नहीं, डी तो नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं, मतलब सब में सही हो जाए। कुछ तो गलती है बालक, कुछ तो गड़बड़ है। दया देखो, फिर से देखो, ये गलती है, ए नहीं हो सकता। 373 केल्विन 100 प्लस करेंगे 273 में, तब आएगा 373, तो ए तो गलत हो गया। बी सही हो सकता है, सी सही हो सकता है, तो होगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, क्या आंसर होगा? बोथ बी एंड सी। 37 डिग्री सेल्सियस को आप फारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिएगा तो यही आएगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट के अप्रॉक्स। इसीलिए बी और सी दोनों आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। 100 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला पता है आपको, F इक्वल टू क्या होता है? 9 डिग्री सी बाय में 5 प्लस में 32। वैल्यू पुट अप करेंगे, 9 इंटू सी का वैल्यू 100 बाय में 5 प्लस में 32, 5 से डिवाइड किए 90, मल्टीप्लाई किए 180 और प्लस 32 प्लस कर दिए 212 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? 212 डिग्री फारेनहाइट बिल्कुल सही आंसर है। जितने लोग अभी तक नहीं सॉल्व कर पाए हैं, यहां पर देखेंगे स्क्रीन पे, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, लास्ट क्वेश्चन साइंस पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन से टेम्परेचर पे सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल्स इक्वल होते हैं? इसका क्वेश्चन आपको ओरल पता होना चाहिए। कौन से टेम्परेचर पे सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल्स इक्वल होते हैं? जल्दी से बताएं। 40, -40, 37 कि नन ऑफ दीज?
ऑप्शन आ रहा है बी -40। ठीक है, सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, F इज इक्वल टू लिखेंगे 9c/5 + 32। क्या बोला है क्वेश्चन में, दोनों से फ़ारेनहाइट इक्वल होने चाहिए, सी और एफ दोनों सेम, मतलब फ़ारेनहाइट को एक्स लेट करेंगे तो सेल्सियस भी एक्स होगा। समझ में आ गया, एलसीएम ले लेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 9x + 160 बाय में 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 5x इज इक्वल टू 9x + 160 डिग्री। क्लियर है, प्लस को इधर भेज देंगे तो आएगा -4x इज इक्वल टू 160, तो x इज इक्वल टू आएगा 160 बाय में 4 डिवाइड कर देंगे तो -40 डिग्री इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव मतलब सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, तो इसके लिए दोनों आपको पता होना चाहिए, सॉल्यूशन भी आंसर भी। क्लियर है इतना साइंस का सबको? एसएसटी स्टार्ट किया जाए तो बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हम लोग सोशल स्टडीज चैप्टर। चैप्टर कौन सा है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन। अब एसएसटी थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल तो है नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग, पहले लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, वीडियो लाइक करेंगे और आपको बोला गया है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इनको शेयर करें, बाकी स्कूल के बच्चे भी पढ़ने चाहिए। आप ही लोगों को 100 नहीं लाना है, सबको 100 दिलवाना है, अब की बार 90 पार। Which of the following is most important feature of a democratic election? यूनिवर्सल रेट फ्रेंचाइज, सीक्रेट बैलेट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। सी बिल्कुल सही होगा, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। डी नहीं होगा, ठीक है, डी कैसे हो जाएगा बालक, इंडिपेंडेंट फ्री इलेक्शन कमीशन तो सही है लेकिन फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए सबके लिए। इंपॉर्टेंट फीचर बोला है, वो भी कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए सी होगा, डी तो हो सकता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, इसका आंसर बताएंगे। विच नहीं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया? इंडिया में इलेक्शन करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? जल्दी से बताएंगे। आंसर आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्शन? इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? इलेक्शन गारंटी गुड गवर्नेंस, गलत है। इलेक्शन इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी गलत है। इलेक्शन अलाउ पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, सही है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शंस एलिमिनेशन, आपको हम बता चुके हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व एमसीक्यू। सबसे आसान तरीका एमसीक्यू बनाने का ऑप्शन एलिमिनेशन है, जो ऑप्शन गलत है उसको काटते जाइए, जो सही है वो आंसर। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? सी। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा आर बेस्ड ऑन, चलिए बताइए। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डिवाइड होता है वो लोकसभा का कौन से बेसिस पे डिवाइड किया जाता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन आना चाहिए। ए, ऑप्शन ए आ रहा है एक लोगों का, बाकी का बताएंगे। कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर जाना चाहिए ऑप्शन से, लेकिन आप लोग बस सर तो आंसर बता ही देंगे इसीलिए ऑप्शन ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ए पॉपुलेशन बिल्कुल सही आंसर है, पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, और सबसे ज्यादा इंडिया में लोकसभा सीट कहां है ये भी पता होना चाहिए आपको, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सबसे ज्यादा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन? ठीक है, फ्री और फेयर इलेक्शन का कौन सा कंडीशन नहीं है? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, डिस्क्रिमिनेशन अमंग कैंडिडेट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कौन सा फीचर नहीं है? ठीक है, बी बता रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन अमंग कैंडिडेट्स। ठीक है,
ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू द लोकसभा इन इंडिया? लोकसभा में अगर आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, इलेक्शन लड़ना है, तो आपके मिनिमम एज कितना होना चाहिए? लोकसभा का बात हो रहा है, ना कि राज्यसभा का, ये ध्यान देंगे बिल्कुल। लोकसभा में 25, 21, 18 की 30। बी, ए, बी। और कोई? ए, 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 ए इज द राइट आंसर। लोकसभा में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम एज है 25, राज्यसभा में है 30। पहले वोटिंग का एज हम लोग का था 21, लेकिन अब कितना हो गया है? 18। कौन से अमेंडमेंट से इसको चेंज किया था? कल बताए थे 61 अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट में इंडिया में वोटिंग एज 21 से कितना कर दिया गया? 18। क्लियर है? आंसर कितना होगा? 25। और राज्यसभा बोलेगा तो कितना होगा? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन और दूर है हम लोग आज के सीरीज से। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। इंडिया में जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो कौन से बेसिस पे है? रिलीजन, जेंडर, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको पता होगा। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कौन से बेसिस पे दिया गया है? रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कि पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे। सी बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? किसी भी डेमोक्रेट कंट्री में डेमोक्रेटिक इलेक्शन का क्या फीचर होता है? रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स, गलत बात। प्री डिटरमाइंड आउटकम्स, ये भी गलत बात। एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन, ये बिल्कुल सही बात है। सी बिल्कुल सही है। ठीक है, सिटीजन का पार्टिसिपेशन बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं उनका टेन्योर कितने टाइम तक, अगर वो एक बार मेंबर बन गए तो कितने साल तक वो मेंबर रहते हैं? 3, 4, 5, 6? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। डी आ रहा है 6 साल। लोकसभा 6 साल का होता है। प्रिंस दुबे भी 6 साल। वाओ, 5 साल। सी बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। Which of the following factors is not considered during the de-elimination of electoral constituency in India? कौन से फैक्टर पे de-elimination डिपेंड नहीं करता है? पॉपुलेशन, रिलीजन, ज्योग्राफिकल फीचर की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन? de-elimination ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिलीजन के बेसिस पे कोई de-elimination नहीं हो सकता। ठीक है, बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक है, चाहे किसी भी रिलीजन के लोग हो, उनको वोटिंग का राइट है, तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका नाम तो कट ही नहीं सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन, मतलब किसी भी रिलीजन के हो। इसीलिए क्या होगा? Which of the following factor is not considered during the de-elimination of electoral constituencies in India? हाँ ठीक है, नॉट पूछा है, रिलीजन नहीं है। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे आपका टोटल मार्क्स कितना आ रहा है। टोटल मार्क्स कितना आ रहा है जल्दी से बताएंगे। आउट ऑफ 30 जितना भी मार्क्स आपका आया आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और अब ये सीरीज स्टार्ट होगी मंडे को। कल इसका कोई वीडियो नहीं आएगा। कल है आप लोगों के लिए नेशनल हॉलीडे, रिपब्लिक डे प्लस नेशनल हॉलीडे। अब मंडे से आपकी टाइमिंग क्या रहेगी? आप अपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि सर कि आपके लिए ये टाइमिंग सूटेबल है, 9 या 10, कब से वीडियो स्टार्ट होनी चाहिए? आप अपना कमेंट बताइए, फिर जो है आपको मैसेज बता दिया जाएगा कल कि क्लासेस मंडे को कब से स्टार्ट होंगी, 9 या 10। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे आपका कितना मार्क्स आया है, और बने रहेंगे हमारे चैनल पर और एंजॉय करेंगे ये सारा वीडियो और इंप्रूव करेंगे अपने एमसीक्यू को। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। कमेंट जरूर करके बताएंगे कि आपका मार्क्स कितना आया है।